जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ये तू करे दे सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु के सुरते करत रघुनायक वचन न आवे भयन भरे भारी। कबहु नयन मम शीतल ताता हो यही निरखे श्रम बधुगाता वचन नाव नयन भरे बारी। आहे नाथ हो निपट विसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि वैद वजर विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव तव दुख दुखी सो कृपा निकेता जन जननी मानव जिए ऊना ओ तुम ते प्रेम राम के दूना संदेश वहां कैसा होना चाहिए? हनुमान के जैसा। अगर हनुमान की जगह कोई और गया होता तो प्रभु का दुखड़ा न सुना करके अपना दुख बताने लगता। जब हनुमान जी महाराज चले थे तो लखन जी ने कहा कि भैया आप कह रहे हैं कि माता से मेरा वियोग बताना, लेकिन हनुमान का तो कभी किसी से संयोग हुआ नहीं, वो क्या जाने वियोग होता है। तो राम जी ने कहा अगर इनका किसी से संयोग हुआ होता तो ये मेरा वियोग न बताते, अपना ही रोते जाकर के कि हम खुद ही इतने बड़े कष्ट में हैं और आप दूसरे की बात कर रहे हैं। रघुपति कर संदेश सुनु बामा जननी धरी धीरे सिया राम। असी कही कपि गद गद भयो रामा भरे विलोचन निर्सिया रामा कहे राम वियोग तव सीता हो कहु सकल भये विपरीता नव तरु किस नय मनहु कृशानु काल निसा सब निशि शशि भानु कुवलय विपिन कुंद बन सरिसा हरे दे तपते तेल जनु बरसा जे हित रहे कमल ते पीरा। और के श्वास सम त्रिविध समीरा रहे होत कछु दुख घटी होई। अरे काहे कहो ये जान न कोई कहने से दुख कुछ कम होता है, ये बाबा तुलसी कहते हैं। लेकिन अपनों के निकट ऐसे व्यक्ति के सामने दुख कहने से कम नहीं होता। सुन लइए लोग सब, बांट लइए कोई। अगर किसी विपक्ष वाले के साथ आप अपनी बात कहते हैं, अपने पक्ष वाले के साथ अपनी बात कहेंगे तो दुख कम होगा। किसी ऐसे पक्ष के साथ अपनी बात को रखेंगे जो आपका विरोधी है तो आपके जाने के बाद मुस्कुराएगा।
कहे थे दुख कछु कछु घटी हुई काहे काहे कहो ये जन न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु दूरा जानत प्रिया एक पर बोरा। सोबनु सदा रहत तो ही पाही जानो प्रीत रस इतने माही। प्रभु संदेशु सुनत देही मगन प्रेम तन सुधिन देही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता सुमेरो राम सेवक सुखदाता। रघुपति प्रभु ताई सुनि मम बचन तजहु कर राई। निश्चर निकर पतंग सम रामा रघुपति बाण कृष्ण सिया रामा। जननी हृदय धीर धरु रामा जने साचर जानो सिया रामा। बरसात के समय जब गांव में आज भी दीपक जलाया जाता है तो पतंगे अपने आप आकर के उसमें भस्म हो जाते हैं। वही हनुमान जी महाराज माता सीता से कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, जैसे दीपक की लौ में पतंग आकर अपने आप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ये सब राक्षस भगवान के सामने अपने आप जा करके अपने आप को नष्ट कर देंगे। और आए क्यों नहीं? जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं बिलब रघुराई। ये केवल माता सीता के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अगर हमारा संदेश प्रभु तक पहुंच चुका होता, हमारे कष्ट उनकी आंखों के सामने आ गए होते तो कब के दूर हो गए होते। हमारी प्रार्थना में कोई कमी होगी, प्रभु की कृपा में कोई कमी नहीं है। राम बान रवि हुए जाने की तब रुत जय चतुराई की। अब हुई मातु में जाऊ लवाई प्रभु आज सुनहि राम दुहाई। मैं अभी आपको ले जा सकता हूं लेकिन आदेश नहीं है, और अगर मैं ले गया तो प्रभु की प्रभुता में थोड़ी कमी दिखाई देगी। ऐसा लगेगा वो तो हनुमान लेकर के आए, राम में तो कोई बलि नहीं था। तो प्रभु प्रभु की जगह रहे, सेवक सेवक की जगह रहे। इसलिए मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित अय रघुबीरा। निश्चर मारी तो होई ले जई है तिहु कौन नर दादी जस गई है सोत कपि सब तुम ही समाना जातो धान अति बट बलवाना। ओरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन देज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समरे भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोसे तब भयहु पुनि लग रूप बल सूत लयहु।
ते करण रामा खाई परम लगु ब्याल सिया रामा। हम में कोई बहुत बड़ा बल नहीं है, बल तो साउंड वाले भैया पे है जो हमको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी आवाज इतनी कम है फिर भी बार बार बढ़ा देते हैं भैया के मना करने के बाद भी, ये इनका बल है। माँ हम में कोई बल नहीं है, प्रभु के प्रताप से ये छोटे छोटे बानर सब कुछ कर लेंगे। मन संतोष सुनत कपि वाणी भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात मल शील निधान। हनुमान जी माता के पास खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा माँ सुन माता, हम तो केवल शाखा के मृग हैं। जैसे मृग हिरन कूदता है पूरे वन में, तो हम इस डाल से उस डाल पर कूदने वाले हैं। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि, हमारे बल बुद्धि नहीं कपि चंचल। ये तो प्रभु का प्रताप है। ते गरुण है, जैसे गरुणों का भोजन है सर्प, बड़े से बड़े सांप को भी ऐसे पकड़ लेता है, खाता है। लेकिन अगर प्रभु का प्रताप हो जाए, प्रभु का अगर प्रताप हो जाए तो गरुड़ को सर्प भी खा सकता है। कभी कभी जैसे हम यहां लिखा है प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु। एक छोटा सा अदना सा सांप भी बड़े से बड़े गरुड़ को भी कभी, अगर प्रभु का प्रताप, गरुड़ का भोजन है सर्प, गरुड़ का भोजन है सांप, और भोजन ही किसी को मार दे, और भोजन मारता भी है। हाँ ये भी सच्चाई है, जीने के लिए भोजन चाहिए। लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि भोजन कम करिए ना तो यही भोजन आपको मार देगा। यहां भी लिखा है ये भोजन ही आपको मार देगा। जिस दिन प्रभु प्रताप, तो कभी कभी भोजन जीवन देता है और कभी कभी भोजन ही मृत्यु का कारण भी बन जाता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, इसलिए भोजन की बात हो रही है यहां पे। एक बार विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास गए गरुड़ जी के साथ। दरवाजे पे गरुड़ जी को रोक दिया। भाई वाहन दरवाजे के बाहर ही रोके जाते हैं। अपने गरुड़ को बाहर रोका, मीटिंग के लिए अंदर चले गए। शंकर भगवान का आश्रम है, तो अनेक सर्प गरुड़ जी को देख कर फुफकार मार रहे हैं। गरुड़ जी भी देख रहे हैं। गरुड़ जी सोच रहे हैं शंकर जी के आश्रम में आए हैं। गरुड़ जी के मन में ख्याल आया, ये विचार कि अगर यहां ना होते तो अब तक हमारे पेट के अंदर पड़े होते। विष्णु भगवान जैसे ही निकले, उन्होंने गरुड़ की मन की बात को जान लिया। विष्णु भगवान ने एक छोटे से सांप को उठाया और ऐसे गरुड़ के पीछे, अब गरुड़ जी भाग रहे हैं, सांप खाने को दौड़ रहा है। तो प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं खाई परम लघु ब्याल। एक छोटा सा सांप भी जगह प्रभु विष्णु की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़े गरुड़ का भी पीछा कर सकता है। ऐसी मन संतोष। हाँ अच्छा, हम सोच तो रहे थे कि 16 नंबर दोहे तक पहुंच चुके हैं, अभी तक आए नहीं है। हाँ, और धीरे धीरे अब आगमन शुरू हुआ। आइए दोहा नंबर 16 से मन संतोष। ऐसी संतोष बड़ी बातचीत। हाँ तो आइए दोहा नंबर 16 मन संतोष। मन संतोष सुनत कपि वाणी भगति प्रताप तेज बल शानी। आशीष दे
गुण निधि सूत हो करहु बहुत रघुनायक छो। कई लोगों के मन में भाव जागता होगा कि हनुमान जी महाराज के पास बल अपार है, इसलिए उनकी पूजा होती है। बल तो परशुराम जी के पास भी अपार था, लेकिन उतना वो प्रचलित नहीं है। बल के साथ हनुमान जी के पास सील भी है, बड़प्पन के साथ सौम्यता भी है। करहो कृपा प्रभु अब सुनी गाना, निर्भय प्रेम मगर हनुमान। बार बार नायसी पद सीसा बोला, बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ में माता, आशीष तब और देखता। कितना भी बेटा गले तक उसने भोजन कर लिया हो, लेकिन माँ के हाथ का निवाला दिख जाए, लड्डू दिख जाए, पूड़ी दिख जाए या माँ दिख जाए, बच्चे को अनायास भूख लगाती है। हनुमान जी जिस कार के लिए आए थे पता लगाने के लिए, वो तो कार हो गया, अब थकावट भी लग रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ लग रही है, तो माँ से कहते हैं सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर कर रूपा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। दिन कर भय माता मोही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मंगल भवन अमंगल होई, प्रभु सो दशरथ अजय बिहारी। देखी बुद्धि बल निपुण रामा, कपि कहु जानकी जाऊ सिया रामा। रघुपति चरण हृदय धरि रामा। ताते मधुर फल खाऊं सिया रामा। चले ओ नाई सिर पैदेऊ मागा, फल खाए शीघ्र तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। कुछ को हनुमान जी ने मारा और कुछ बच गए तो पुकारने चले गए। तुलसी बाबा का साहित्य देखिए, जब कोई दौड़ता हुआ जाता है, हाँफता हुआ जाता है, तो बड़े बड़े शब्द नहीं बोल पाता, छोटे छोटे शब्द बोलता है। नाथ एक आवा कपि भारी, होते अशोक वाटिका पुजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदे 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 डारे। सुनु रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गण जो हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधिमारे। पुनि पठयहु तेहि अच्छ
तर जा ताये निपते मगधुर गरेजा कछु मारे सी कछु मर देसी रामा कछु मेले सदाई तुलसी रामा कछु पुनि जाए पुकारे रामा प्रभु मेरे कटबल या हनुमान जी महाराज ने कई राक्षसों को मारे। किसी ने बाबा तुलसी से लिखा कि कछु 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 आप लिख रहे हैं, अरे संख्या लिख देते ना 100 200 400 1000 2000। तो बाबा तुलसी कहते राक्षस है, कोई पुण्यात्मा थोड़ी ना है किनकी जयंती मनानी है, इसलिए मरने दो। सुनी सुत बद लंकेश रिसाना पठये लंका में रावण से सबसे ज्यादा कोई बलशाली है, रावण के जैसा बलवान कोई है तो लंकेश, तो वो मेघनाथ है। और अपने सबसे बड़े अपने पुत्र जो रावण के समान ही बलवान है, हनुमान जी महाराज के उपद्रव को देख करके, उनके द्वारा किए गए कलापों को देख करके उसको भेजना पड़ा मजबूरी में। मारसी जन सूत बांधे सुताही देखे कपहि कहत आई चला इंद्रजीत अतुलित जोधा धन धन सुनि उपजा क्रोधा कभी देखा दारुण बट आवा कट कटाई गरधावा अति विशाल तरु एक उपारा बिरत कीन लहके से कुमारा रहे महाभट ताके शंगा गही 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 कपि मर तैरे अंगा दिन ही निपाती ताई सन बाजा वीरे जुगल मानहु गजराजा मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई ताही ताही एक छन मुरझा आई हनुमान जी महाराज ने मुष्टि का प्रहार किया, मेघनाथ को मूर्छा आ गई। हनुमान जी चाहते तो दोबारा मुष्टि का प्रहार करके मेघनाथ को भी स्वर्गलोक पहुंचा देते, लेकिन ये देवताओं का स्वभाव नहीं है। उठी बहोरी की निसी बहु माया जीत न जाए प्रभजन जाया ब्रह्मास्त्र ते ही साधा रामा कपि मन कीन विचार सिया रामा जो ना ब्रह्म सर मानहु रामा महिमा मिटाई अपर सिया रामा बहुत लोग इस विषय में सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम कर लिया, क्यों बंद गए। देवताओं का सुरों का यह स्वभाव होता है कि संस्कारों के सामने बंद जाते हैं, उसमें झुक जाते हैं, उसमें अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते। ब्रह्म बाने कभी कहते ही मारा परते हूँ बारे कटको तेहि देखा कभी मूर्छित भयहु नाग पास बाद से रह गए
सभा सब आए। 10 मुख सभा देख कपि जाई। कहीं ना जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसित विनीता प्रकटे बिनु कत सकल सविता। देखी प्रताप न कपि मन शंका। जिमे आही गण महु करुण असैका। कपि विलोकी दशानन रामा। बिहसा कहीं दुर्बाद सिया रामा। सुत बद सुरत कीने भूनि रामा। उपदार विषाद सिया रामा। विषाद सिया रामा। विषाद सिया रामा। और आइए दोहा नंबर 20। कपि बिलो की दशान। आइए जिनको पुस्तकें प्राप्त करनी होती हैं दरबार में रखी हैं। आइए दोहा नंबर 20। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं। रावण ने जैसे ही देखा कपि बिलो की दशानन। रावण ने जैसे ही हनुमान जी की ओर देखा तो रावण को बार बार याद आ रहा है सुत वध, पुत्र का वध किया इसीलिए। उपजा हृदय विषाद, रावण की आंखें लाल, क्योंकि पुत्र को मारने वाला जब सामने खड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि पिता का क्रोधित होना। सुत वध सुरत कीन तो उपजा हृदय विषाद, तो बिहसा कही दुर्बाद। जब विषाद हुआ तो अनेक दुर्वचन। उपजा हृदय विषाद तो बिहसा कही दुर्बाद, अनेक दुर्वचन। कौन हो तुम, कहां से आए हो, कहीं के बल, क्योंकि तुम्हारा बल तो दिख रहा तुम बंधे हो, लेकिन ये तुम्हारे पीछे का बल किसका है, कहीं के बल। और रावण का नाम नहीं कि धव शवन सुने नहीं मोही, सुनि रावण ब्रह्मांड। रावण ब्रह्मांड को चलाता है। मारे निश्चर कहीं अपराधा। अरे कौन सा ऐसा अपराध किया तो तुमने बेटे को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, बगिया उजाड़ दी। अनेक दुर्वचन, कहीं के बल, प्राण की चिंता नहीं, ब्राह्मण का नाम नहीं सुना, कौन हो, कहां से आए हो, अनेक प्रश्नों के एक बार में। किसी ने कहा हनुमान जी इतना ये बोल रहा है और आप रत्ती भर भी नहीं, खाली सुन रहे हो। हाँ, अरे थोड़ा आप भी कुछ बोलो जरा, तो लगे जरा देखने में। हाँ, हनुमान जी ने कहा सामने वाले के 10 मुंह है, हमारा तो बात कहां से हो। उधर वाला कहता जानते नहीं थे, उधर वाला कहता बेटे को मार दिया, बीच वाला कहता राक्षसों को मार दिया, साइड वाला कहता प्राणों की चिंता नहीं, उधर वाला कहता रावण चला रहा है दुनिया। तो हम उत्तर दे तो किसको दे। क्वेश्चन 10 है और आंसर 1, और एक आंसर से 10 को संतुष्ट किया कैसे जाए। हर प्रश्न का उत्तर भी अलग है ना। हाँ, तो आइए दोहा नंबर 20। हाँ, पुस्तकें हाथ में ले लीजिए, ना हो तो यहां से दरबार से ले लीजिए। और आइए हनुमान जी और रावण के बीच की बातचीत, आइए देखिए कैसे हो रही। हो जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया राम।
अच्छा आधे लोग तो पीछे बिल्कुल, हाँ क्या बात है, 4 6 केवल बोल रहे हैं। हाँ अरे तो बोलो ना। ताली बजा कर जय सिया रामा, ओ हाथ जोड़ कर जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, कर जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, वो सुदशरथ अजर बिहारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, वो सुदशरथ अजर बिहारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। ओ कपि बिलो की दसानन, बीसा कही दुर्बाद, सुतपद सुरत कीन पुनी, उपजोर देव सार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडली लखन लाल की जय। ओ कही लंकेश कवन ते की साकी, साकी के बल घाले बद की साकी, आकी ध्रुव श्रवण सुनहि नहीं मोही। देखो अति असंक सत तो ही। रावण ने कहा तुम्हारे जैसा असंख्य आज मैंने देखा है। अरे मारे निश्चर क्यों मार दिया तुम, हमारे बेटे को मार दिया। मारे निश्चर कहे अपराध, मेरे बेटे ने कौन से ऐसी गलती कर दी थी जो तुमने उसको भी मार दिया। ओ मारे निश्चर के अपराधा, कौसत तो ही न प्राण कई बाधा। और सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिर सत्य माया। ओ जाके बल बिरंच हर ईसा, कालत सजत हरत दस सीसा। जा बल शीश धरत सहसानन, हंड कोश समेत गिरिहारे। ओ धर जो विविध देह शूरदाता, तुम ते सटन सिखावन दाता। ओ हर को दंड कठिन जेहि भंजा। ते समेत नपदल मन गंजा। हनुमान जी ने कहा रावण, हरदूषण का नाम सुना है? अरे रावण ने कहा बड़ा बलशाली है ये तो। अरे बोले बाली, तीसरा बोले ये बड़े बलशाली। हनुमान जी ने कहा थे, अब नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले मार दिया। किसने? हमारे प्रभु ने। खरदूषण, तीसरा और बाली, ये बधे सकल अतुलित बलशाली। इनको मारने वाले हमारे प्रभु राम हैं। और इतना सा बल, जाके बल लवलेश थे, इतने से बल से जीत ली दुनिया। जहां से लाए हो मैं उनका दूत हूँ, दास दूत, जिनकी हरि आने हो प्रिय नारी, जिनकी प्यारी पत्नी आप। जाके बल लवलेश ते, जित्यों चराचर जारे। ओ दास दूत मैं जा करी, हरि आना प्रिय नारी। राम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम बोलो जय सिया रामा। हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारा नाम सुन। रावण, रावण का तुमने नाम नहीं सुना? हनुमान जी ने कहा बड़ा नाम है। अरे हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारा बड़ा नाम है। रावण ने कहा कहाँ सुन लिया? बोले एक बार तुम्हारी 20 भुजाएं, तुम लड़ने गए थे 100 भुजाओं वालों से, सहस्त्र बाहु, जाने हो मैं तुम्हारी ये प्रभुताई। एक बार सहस्त्र बाहु से हुई थी तुम्हारी लड़ाई, उसने पकड़ा, अपने घर में कैद कर लिया। पितामह पुलस, अरे छोड़ दो बच्चा है जाने दो, छोड़ दिया। मैत्री कराई थी, भूल गए? बड़ा नाम है। और सुनो, बाली ने एक बार तुम्हें कांख में दबा के 6 महीने तक घुमाया। साल में एक बार दिखाते रावण ऐसा होता है, 6 महीने घुमा घुमा के दिखा रहा था, देखो रावण ऐसा होता है। समर बाली, बड़ा नाम पाया तुमने बाली से लड़कर भी। रावण हंसा, बिहस बिहिरावा। रावण हंसा, बोला है बंदर इधर उधर की बातें छोड़ो। हनुमान जी ने कहा 2 में ही छोड़ो। हनुमान जी ने क्या कहा?
समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि वचन बिहस बिजरावा। ओ खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रो रो। हनुमान जी ने कहा हम खरीद के खाने वालों में नहीं है कि हम पैसा दें और खाएं। कपि स्वभाव, हमारा स्वभाव है ऐसे तोड़ना और छीनना और खाना। हाँ। कपि स्वभाव, ये कपि स्वभाव ते तोड़। ये साउंड बीच बीच में अपनी हाजिरी लगाता है, वो कभी क्या है ये क्या है, जैसे बादल गरजता है ना, हाँ वैसे ही इस साउंड भी बीच बीच में गरजता है कि जो लोग थोड़ा शिथिल बैठे हो एक्टिव हो जाए। हाँ क्या हुआ, ये क्या था। हाँ तो ये उनको एक्टिव करने के लिए थोड़ा ऐसा साउंड डाला जाता है बीच में। हाँ जो निष्क्रिय हो रहे हो बीच बीच में, क्योंकि राम कथा में नींद भी बहुत आती है। हाँ आती है ना, हाँ करीब बिल्कुल आती है। हाँ हनुमान जी ने कहा हम खरीद के खाने वाले, हम कैसे खाते, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रो हर सबके देह परम प्रिय स्वामी। मोहि मोहि को हनुमान जी ने कहा सभी को अपनी देह प्यारी है, सभी को अपनी देह कैसे प्यारी। कहीं जाना हो तो पहले अपना मेकअप, हाँ 2-2.5 घंटा, हाँ लोग हमको देखें। अच्छा मेकअप भी होता है इसीलिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि लोग हमको, हाँ मेकअप का यही उद्देश्य है। हाँ लेकिन आजकल मेकअप सच्चाई को छुपाने के लिए होता है। आजकल मेकअप जो है वो सच्चाई को, हाँ होगा इतना और दिखाएंगे मेकअप करके, 4 गाड़ियां ये है वो है, इतना मेकअप है। क्योंकि प्रदर्शन ज्यादा है, दर्शन कम है। हनुमान जी ने कहा सबके देह, सबको अपनी देह प्यारी है, अगर कोई मारेगा तो छोड़ देंगे क्या। जिन्होंने मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, परवारे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कहला जा, नीरज हो निज प्रभु कर राजा। ये जो तुमने हमें बांध लिया, सोच रहे हो बड़ा लज्जित हो रहे होंगे, बड़ा शर्म आ रही है। हनुमान जी ने कहा लज्जित नहीं हो रहे, की नहीं चाहो, ये तो प्रभु के कार्य के लिए हम बंधे हैं। क्योंकि हमारे प्रभु के नाम से बंधन खुल जाए, राम के नाम से जासु नाम जप सुने भवानी, भव बंधन काटे नर। तो ये प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, ये तो हम स्वयं बंधे हैं। प्रभु राम के नाम से बंधन खुलते हैं, हम बंधे नहीं हैं, प्रभु कार्य के लिए बंधे हैं। और जब चाहेंगे तब। हनुमान जी ने कहा मोहिन कछु बांधे कहला जा, नीरज हो निज प्रभु कर राजा। ये विनती है, क्योंकि तुम तो जा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है, साथ में सबको ले जा रहे हो। विनती करो, देखो तुम निज कुल, अपने कुल परिवार के बारे में सोचो, क्योंकि तुम तो जा रहे हो सबको साथ में। ओ विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावे। और ये जो विनती है, ये विनती क्या है, ये है साम, ये है साम। रावण ने अशोक वाटिका में हनुमान जी बैठे थे और रावण ने साम दान भय भेद दिखावा। रावण ने हनुमान जी के सामने सीता जी को बहुविध खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद। हनुमान जी ने वही प्रण कर लिया, रावण तुमको हम बताएंगे साम क्या होता है, दाम क्या होता है, भय क्या होता है। और तो ये हाथ जोड़कर ये है साम, अभी दिखाएंगे दाम भय भेद। ये चारों नीतियां देखिए सुंदरकांड में आप, क्योंकि सुंदरकांड पढ़ने में आया तो 45 मिनट का है, लेकिन अगर ऐसे समझेंगे ना तो उसका थोड़ा अर्थ से तो भाव आता है, अर्थ से भाव आता है। और भाव जब आएगा तो आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो वही प्रभु राम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि।
जो आनंद के धाम है। तो आपके हृदय में अगर आनंद आना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा प्रभु राम का आगमन शुरू हो गया। तो विनती करो, हाथ जोड़कर समझाना है साम। देखिए चारों नीतियां हनुमान जी ने विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तुझ मोर सिकावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, रम तज भजो भगत भयवारी, हो जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, हो ताशो भय रुक बहु नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी लीजय। रावण ने कहा मैं दुनिया चलाता हूं, दोहा नंबर 22। हनुमान जी ने कहा तुम नहीं चलाते हो, पनत पाल, दुनिया का पालन करता राम है, रघुनायक, करुणा सिंधु, करुणा का सागर है, गए शरण, चले जाओ राम जी की शरण, प्रभु राखिए तुमको रख लेंगे, सब तब अपराध विशारी, तुम्हारे समस्त अपराधों को भुला देंगे। ये हो गया शाम। अब दिया दाम, दाम। अब हनुमान जी ने दिया, जैसे बगल की जमीन खाली हो, हम आपको इतना देंगे, आप उसके बदले हमको जमीन, ये है दाम। हनुमान जी ने दिया दाम, बोले लंका तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके एवज में प्रभु के कमल चरणों को हृदय में रखना होगा। राम चरण पंकज उर, तो हमेशा राज तुम ही, लंका तुमको हम ऐसे दान में दे देंगे। तो ये साम दान, ये दान कहें या दाम कहें, लंका का दाम भी दे रहे हैं कि प्रभु के चरणों को रखो तो बदले में लंका में राज। राम चरण पंकज उर्धर हो, लंका अचल राज तुम करहो, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, देश से बहुजन हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मत मोहा, वशनहीन ने सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, ओ राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतनि नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई, ओ सुन दश कंठ कहो मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने रावण को डराया। देखिए हमारे साथ सुंदरकांड पढ़िए तो बिल्कुल फ्री माइंड, ये ना सोचना कि ये चौपाई छूट गई आगे निकल गए, ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये दिमाग में लाइएगा नहीं आप, क्योंकि सुंदरकांड आप यहाँ से पढ़ रहे हैं पर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, बस अंतर इतना है। हाँ, सुंदरकांड पढ़ हम भी रहे हैं, यहाँ सर्चिंग चल रही है, इसलिए चिंता मत करना कि चौपाई छूट गई, ये होगा नहीं। हाँ, इसलिए रिकॉर्डिंग भी कराते हैं कि आप घर बैठ के सुनिए, कहीं छूटी तो नहीं। हाँ, बाद में कदों नहीं छूट गई थी तो कैसे पता चलेगा। हाँ, तो साक्षी भाव से लगा है कैमरा। हाँ। अब हनुमान जी ने जब हम रुके तो समझ जाइएगा कहीं ना कुछ समझाएंगे। साम दान, अब उसके बाद क्या आया? भय। रावण ने दिखाया ना, साम दान भय। अब हनुमान जी ने रावण को डराया। रावण को, जैसे आप किसी को डराओ, आप किसी को डराओ, तुम हमको जानते नहीं हो, हम फलाने के रिश्तेदार। सामने वाला कहे जाओ उनको भी बुला लो, जाओ, थोड़ा और धीमा आवाज से। सामने वाला कहे जाओ उनको भी बुला लो, आपको लगेगा ये हमसे भी नहीं डर रहे हैं, और कह रहे उनको भी, ये क्या उनसे ज्यादा ताकतवर है। हनुमान जी ने रावण को डराया कि रावण ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारे गुरु? रावण ने कहा हमारे गुरु शंकर भगवान। हनुमान जी ने कहा एक ही है। रावण ने कहा शंकर एक ही है। हनुमान जी ने कहा एक ही है ना? बोला शंकर एक ही है। हनुमान जी ने कहा एक है ना, हजारों शंकर, हजारों विष्णु भी होंगे तो भी तुमको बचाएंगे। शंकर सहस
विष्णु अज माने ब्रह्मा भी होंगे, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर भी तुमको बचाएंगे नहीं। अगर पता चल गया तुम हो राम के द्रोही तो सकहि न राखी, तुमको रखेंगे नहीं अपने साथ और तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं। तो शंकर सहस विष्णु अज तो ही और सकहि न राखी राम कर। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि शंकर भगवान तुमको आएंगे। तो शाम दान ये हो गया भय, डराना कि शंकर भगवान भी तुमको बचाएंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा से दो भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर हो बिहारी। जदब कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरत नय सारी। लेकिन रावण हंसा, बोला, हंसा, महा अभिमानी। रावण बोला आज मिला बंदर गुरु बड़ा ज्ञानी, मिला हम ही कपि गुरु, ये बंदर गुरु बड़ा ज्ञानी। अरे बड़ा ज्ञानी है भाई। रावण ने कहा मौत निकट में तुम्हारे खड़ी, मैं तू निकट आई और लागे से ये धर्म अधर्म सिखावन, तुम हमारे दरबार में हम ही को सिखा रहे हो। मैं तू निकट आई खल तो ही और लागे से धर्म अधर्म। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मौत बगल में खड़ी है। रावण में तू इस ओर है लेकिन देख तेरी ओर रही है, खड़ी इस ओर है और देख तेरी ओर रही है, इसलिए हमारी नहीं उल्टा हुई है, उल्टा हुई है कहे हनुमाना। अति भगतोर प्रकट में जाना, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। वेगिन हरहु मोर कर प्राण, सुनत निशाचर मार निधाई। सचिवन सहित विभीषण आए। ओ नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। अरे आन दंड कछु करे गुसाई। सब ही कहा भद्र भलवाए, सुनत विहश बोला दश कंधर। हर्ष भग कर बधियै ओ वंदन। जय सिया राम बोल जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय हनुमान जी सिया राम। रावण के दरबार में। और जीवन में अच्छा ये बताइए मुफ्त में क्या मिलता, फ्री में राशन। अच्छा हमने कहा मुफ्त में क्या मिलता, करी राशन, सलाह, परामर्श, राय। जीवन में मुफ्त मिलती है, कोई कुछ दे ना दे, रुपया पैसा कौनो ना दे, लेकिन राय हर कोई जी ऐसे से ऐसा और फिर बरसेगा। हाँ करी पैसा, राय हर कोई फ्री। हनुमान जी खड़े